अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। अब भाषा नहीं कर रहा हूँ जी। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं का ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत नहीं होती तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करती। शायद महाराज जी ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने मनुस्मृति को क्यों जलाया। B.R. अम्बेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान था, तभी वो मनुस्मृति को पढ़ पाए, और उसे इसलिए जलाया क्योंकि उसमें जाति व्यवस्था और ऊंच नीच के नियम बनाए गए थे। शूद्र और स्त्रियों के लिए कठोर, अमानवीय और अपमानजनक बातें लिखी गई थी। उन्होंने मनुस्मृति को इसलिए जलाया क्योंकि उसमें असमानता, भेदभाव और छुआछूत को धार्मिक आदेश की तरह प्रस्तुत किया गया था। मनुस्मृति का कोई भी श्लोक जी राष्ट्र विरोधी नहीं है। एक अक्षर भी राष्ट्र का विरोधी नहीं है। जी। चलिए हम मान लेते हैं कि उसमें राष्ट्र विरोधी एक भी वाक्य नहीं है, पर इंसान विरोधी तो हैं। और सबसे प्रामाणिक संविधान है वो। हाँ गुरुजी, इतना प्रामाणिक कि उस पर कोई शक ही नहीं है, जिसमें शूद्रों के वेद अध्ययन पर पाबंदी हो, जिसमें स्त्रियों को दबाए रखने के नियम बनाए गए हों, जिसमें केवल एक तबके को सेवा करने के नियम दिए गए हों। इतना प्रामाणिक कि एक वर्ग का मंदिर में प्रवेश वर्जित था, उनके लिए सार्वजनिक जल स्रोतों का प्रयोग वर्जित था, स्त्रियों के जीवन को पिता, पति और पुत्र के अधीन रहने की व्यवस्था बनाई गई थी। शायद वर्तमान में इतने प्रामाणिक संविधान की आवश्यकता है ही नहीं, जिसमें इंसान को इंसान का दर्जा देने में अब तिल मिला जाए। अगर आपके भी आदर्श ऐसे गुरु और बाबा हैं तो आप भी संकुचित मानसिकता से जकड़े हुए हैं। आप उस व्यवस्था के हिमायती हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझता, जो इंसान को उसके अधिकार देने से हिचकिचाता है।